ग्रंथ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास माने जाते हैं, लेकिन कथाओं के अनुसार इस महाकाव्य को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया था। और वह इस गणना के दौरान एक दंत क्यों कहलाने लगे, चलिए जानते हैं। कथाओं के अनुसार एक बार वेद व्यास जी हिमालय पर ध्यान कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि वह महाभारत महाकाव्य की रचना करें, क्योंकि वेद व्यास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी और सभी पात्रों को भली भांति जानते थे। इसलिए महाकाव्य की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें चुना। तब वेद व्यास जी ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो महाभारत जैसे जटिल महाकाव्य को श्रुतलेख कर सके। इसलिए वह गणेश जी के पास गए, क्योंकि उनकी लिखावट तेज और सुंदर थी। जब वेद व्यास भगवान गणेश के पास महाभारत की रचना का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, तब गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वह महाकाव्य तभी लिखेंगे जब व्यास जी बिना रुके उन्हें पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर वह बीच में रुक गए तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने भगवान गणेश की यह शर्त मान ली। इस पर वेद व्यास जी ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी कि वह वाक्य श्लोक को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे। गणेश जी भी वेद व्यास जी की यह शर्त मानने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि गणेश जी को तो बुद्धि का देवता कहा जाता है। गणेश जी ने बड़ी ही तेजी के साथ इस महाकाव्य को लिखना शुरू किया और उतनी ही तेजी से वेद व्यास जी बोलना प्रारंभ किए। जब भगवान गणेश महाभारत को लिख रहे थे तो बार बार उनकी लेखनी टूट जाती थी, जिससे उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता था। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसकी लेखनी बनाई, ताकि महाभारत को लिपिबद्ध करने का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसी कारण भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है और महाभारत की लेखनी का कार्य 3 वर्षों में पूरा हुआ था। महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में है। वेद व्यास जी स्वयं विष्णु के अवतार थे।